आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DGF। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बकरियों की मौसमी बीमारियों से उनको बचाने का इलाज आपके साथ शेयर करूँगा, जो कि बहुत ही एक परेशानी का सबब बनती है जब भी मौसम तब्दील होता है। तो इसके ऊपर आज तफसील से बात करूँगा और आपको पूरा तरीका बताऊँगा देसी इनके इलाज का, इंशाल्लाह, जो सस्ता भी होगा और उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। तो सबसे पहले मैं अपना तारुफ़ करवा दूँ। मेरा नाम है तारक चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DGF। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप में लाजमी शेयर करें। तो बात करते हैं बकरियों की जो मौसमी बीमारियां हैं उनकी। मौसम की तब्दीली के साथ ही बकरियों और भेड़ों पर मौसमी बीमारियों, नज़ला ज़ुकाम ये फ़ौरन शुरू हो जाती हैं और उनको जो बगमल वगैरह जमना शुरू हो जाती है, आँखों से पानी बहना शुरू हो जाता है। तो ये जानवर के साथ साथ जो उसका मालिक होता है उसके लिए भी शदीद परेशानी बन जाती है, जैस दर्द सर बन जाता है कि उसका जो है ना वो हर वक्त वो रेशा जो है चलता रहता है, तो काफ़ी उलझन होती है इससे। तो इसका जो इलाज है वो बहुत ही आसान है और आजकल जैसा कि मौसम तब्दील हो भी चुका है और अभी कई इलाकों में तब्दील हो रहा है। तो इसके हवाले से आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक लहसुन, जिसे गार्लिक कहते हैं, खाने वाला, जो हम ये सालन वगैरह में चावलों में डालते हैं, गार्लिक यानी लहसुन। और दूसरे नंबर पे हमको बड़ी इलायची जो होती है मोटी काले रंग की, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और तीसरे नंबर पे हमें गुड़ की ज़रूरत पड़ेगी, जो आम इस्तेमाल होता है। तो जो लहसुन होता है, इसमें अल्लाह ताला ने बहुत सारी बीमारियों को जो दूर करने की सलाहियत रखी है। लहसुन से सबसे पहले जो मेन इसका फ़ायदा है वो जिगर को भी होता है। ये किसी भी चीज़ का जो लीवर होता है वो ठीक से काम करता है। और लहसुन से जो है इसमें जो है वो काफ़ी क़ुव्वत मुदाफ़ियत रखी होती है। और जब किसी भी चीज़ में क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ जाती है तो वो किसी भी बीमारी के ख़िलाफ़ फ़ाइट कर सकता है। तो इसके अलावा जो लहसुन है ये बेहतरीन है नज़ले बुखार के लिए। तो इसी तरह से बड़ी इलायची भी है और गुड़ भी। तो इसको बनाने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। लहसुन आप ले लें 100 ग्राम। इसके ऊपर से छिलका उतार लें 100 ग्राम लेके ना, बल्कि छिलका उतार के इसको आप इसका वज़न करें तो 100 ग्राम लहसुन ले लें। और इलायची, जो बड़ी इलायची है वो 6 अदद ले लें, मोटी हो, अच्छी हो, सेहतमंद, खाली ना हो अंदर से। और गुड़ आप ले लें 200 ग्राम। इलायची और लहसुन को आप अच्छी तरह से कूट लें किसी बर्तन में। जब अच्छी तरह से कूट लें, इनको आपस में मिक्स करें, तो गुड़ को भी बारीक बारीक कर लें और बाद में इसको गुड़ के साथ आप इसको मिक्स कर दें, सारे इसको मटेरियल को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप इसको किसी जो है ना शीशे के बर्तन में डाल लें, वो ज़्यादा बेहतर होगा, या फिर प्लास्टिक के बर्तन में। अगर आप इसको स्टील या फिर किसी दूसरे धाती बर्तन में डालेंगे तो वो बहुत जल्द जो है ख़राब हो जाएगा और उसकी वजह से जो है आपने जो नुस्खा बनाया है वो भी ख़राब हो जाएगा। इसको कोई भी मेडिसिन हो, उसको हमेशा किसी जार में ही सेव करते हैं, शीशे में, और उसकी लाइफ जो है वो बढ़ जाती है। तो इसका जो खिलाने का तरीका है वो लहसुन और इलायची जो आपने कूट के रखी है, गुड़ वगैरह जो आपने बनाया है, शाम के वक़्त आपने ये जानवर को देना है। जब वो चारा खा ले, पानी वगैरह पी ले, तो बाद में आप उसको ये खिला दें, थोड़ा-सा उसको दे दें, अगर छोटी बकरी वगैरह है तो। अगर बड़ा जानवर है तो फिर आप उसको थोड़ा ज़्यादा दे दें, एक अंदाज़े के मुताबिक आप उसे दे सकते हैं। ये इसकी कोई ख़ास नहीं होता, क्योंकि इसका नुकसान भी नहीं होता। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया है तकरीबन ये 300 ग्राम टोटल बनता है। और ये 300 ग्राम अगर बकरी हो तो आप उसको इसकी जो है ना वो आप 5 दिन तक दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह उसका जो बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, ये सारा आँखों से पानी बहना
اور جو بھی اس کو چھینکیں آئیں گی یہ ساری انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو ہماری پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو لازمی شیئر کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھنا، انشاءاللہ پھر ملیں گے آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔